सभी को जोहार। इंग्लिश ग्रामर में आज हम लोग नंबर पढ़ेंगे। ग्रामर का कोई ऐसा भी पार्ट्स नहीं है जहाँ पर नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम लोग इसे डीपली से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे नंबर यानी वचन। तो वचन है क्या, उसका डिफिनेशन है क्या, है ना। तो लिखेंगे जिस शब्द से एक या अधिक नाउन, प्रोनाउन या वर्ब का बोध होता है। जिस शब्द से एक से अधिक नाउन, एक या एक से अधिक नाउन, प्रोनाउन या वर्ब का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, है ना, नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, नंबर। यहाँ पर देखिए बॉय, लड़का। बॉय जब बोले तो एक लड़का का बोध हो गया, और यहाँ पर है ना बॉय जब बोले तो लड़के हो गया। तो लड़के का मतलब हुआ एक से अधिक। 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, करोड़ भी हो सकता है कि नहीं। लेकिन एक या अधिक का बोध हो रहा है। जब बॉय बोले तो एक लड़का का बोध हो रहा है, बॉय जब बोले तो एक से अधिक लड़के का बोध हो रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसका टाइप्स पढ़ेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर के 2 भेद होते हैं। नंबर के कितने भेद होते हैं, 2 भेद। एक है सिंगुलर नंबर एक वचन, और एक है प्लुरल नंबर बहुवचन। तो सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं, तो जिस नंबर से एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है। कितना, एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है, उसे हम लोग सिंगुलर नंबर कहते हैं। यहाँ पर देखो बॉय जब बोले तो बॉय का मतलब हुआ एक लड़का यानी एक प्राणी का बोध हुआ। गर्ल का मतलब हुआ लड़की यानी एक लड़की। पेन वस्तु, पेन क्या है, वस्तु। तो पेन का मतलब हुआ कलम यानी एक कलम का बोध यहाँ पर कराता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे अब दूसरा नंबर, प्लुरल नंबर। तो जिस नंबर से एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है, यानी ऐसे नंबर, ऐसे नाउन, है ना, जिससे एक से अधिक, है ना, प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्लुरल नंबर कहेंगे। यहाँ पर जैसे लिखते हैं बॉयज, लड़के, मतलब एक लड़का नहीं एक से अधिक हो गया। गर्ल्स, लड़कियाँ, एक से अधिक लड़कियाँ। पेन्स, एक से अधिक लड़की, कलमे। अब है हम लोग पढ़ लिए, सीधा सीधी हम लोग जानेंगे। अब मोटा मोटी हम लोग ऐसे जानेंगे, एक प्राणी या वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगुलर नंबर। एक से अधिक प्राणी या वस्तु को क्या बोलेंगे, प्लुरल नंबर। ठीक है, अब है कि हम सिंगुलर से प्लुरल कैसे बनाएंगे, इनके कुछ नियम है, कुछ रूल्स हैं जो पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो पहला रूल में हम लोग पढ़ेंगे, सामान्यतः सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लुरल बनाते हैं। समान रूप से हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर नाउन के अंत में क्या जोड़ते हैं, एस जोड़कर प्लुरल बनाते हैं। यहाँ पर देखो जैसे बॉय है, क्या हुआ, बॉयज। गर्ल्स। पेन में एस जोड़ेंगे तो प्लुरल नंबर हो गया। टेबल में एस जोड़ेंगे तो टेबल्स प्लुरल नंबर हो गया। एंड माने क्या होता है, चीटी, इसमें एस जोड़ दिए तो प्लुरल। यानी समान अर्थों में हम क्या करेंगे, एस जोड़कर प्लुरल बनाएंगे। अब रूल 2 पढ़ेंगे। रूल 2 में कुछ ऐसे नाउन है जिसके अंत में क्या हो, CH। यहाँ पर CH ब्रैकेट में दिए हैं चा, है ना, यानी अंत में CH हो लेकिन उसका उच्चारण किसके समान हो, चा के समान हो, है ना। अंत में क्या हो, SH हो, अंत में क्या हो, डबल S हो, अंत में क्या हो, S हो, या अंत में X हो। यानी यदि सिंगुलर नाउन के अंत में, है ना, क्या हो, CH जिसका उच्चारण चा के समान हो, है ना, SH, डबल S या X हो, तो हम लोग उसका प्लुरल कैसे बनाएंगे, अंत में ES जोड़कर, अंत में ES जोड़कर प्लुरल बनाएंगे। यहाँ पर देखो बेंच बोल रहे हैं, अंत में CH है जिसका उच्चारण किसके समान हो रहा है, चा के समान। देखो यहाँ पर बेंच है, अंत में CH है जिसका उच्चारण चा के समान है, इसका प्लुरल कैसे बनाएंगे, अंत में ES जोड़कर, बेंचेज, है ना। वॉच, देखो अंत में CH है, उसका प्लुरल कैसे बनाएंगे, है ना, अंत में ES जोड़कर, वॉचेज, है ना। ब्रांच, देखो अंत में CH है, प्लुरल कैसे बनाएंगे, ES जोड़कर ब्रांचेज हो जाएगा, है ना। बस माने झाड़ियाँ, है ना, झाड़ी, बस माने क्या होता है, झाड़ी।
है ना, बसेस, है ना। देखो अंत में एस एच है, अंत में क्या है, एस एच है, इसलिए क्या जोड़ दिया अंत में, ई एस जोड़कर प्लुरल बनाया। यहाँ पर देखिए डिश, डिश मतलब क्या होता है, थाली, अंत में एस एच है तो इसका प्लुरल कैसे बनाएंगे, ई एस जोड़कर। क्लास, देखो अंत में डबल एस है तो क्या जोड़कर प्लुरल बनाएंगे, ई एस जोड़कर। बस, देखो बस माने बस होता है, अंत में एस है तो क्या जोड़ेंगे, ई एस। देखो अंत में एक्स है टैक्स में, है ना, तो क्या हुआ, टैक्सेस हो गया। तो मोटा मोटी हम लोग क्या जानेंगे, बस दिमाग में यही रखना है कि यदि सिंगुलर नाउन के अंत में, है ना, सी एच यानी चा, उसका उच्चारण किसके समान हो, चा हो, यस एच हो, डबल एस हो, एक्स हो, है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अंत में ई एस जोड़कर प्लुरल बनाएंगे। अब इसके कुछ एक दो ठो, है ना, क्या है, इसके एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन मतलब अपवाद। जैसे हम लोग क्या पढ़े हैं, दुनिया में जितने भी धातु होते हैं सब कठोर होते हैं, नहीं जी, कठोर होते हैं कि नहीं, सब ठोस होते हैं। लेकिन क्या है, पारा एक ऐसा धातु है जो क्या है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। अपवाद हुआ कि नहीं, उसी प्रकार से इस नियम का भी अपवाद है। अपवाद क्या है, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन है ना, जिसके अंत में सी एच हो, जिसके अंत में क्या हो, सी एच हो, है ना, लेकिन उसका उच्चारण किसके समान हो, का के समान हो। किसके समान हो, अंत में सी एच हो लेकिन उसका उच्चारण किसके समान हो, का के समान हो, है ना। तो हम लोग उसके अंत में सिर्फ एस जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए आप, देखो अंत में स्टोमक को ले लीजिए, अंत में सी एच है लेकिन हम लोग स्टोमच नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, स्टोमक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, स्टोमक। तो इसका देखो अंत में क्या जोड़ेंगे, एस। हालांकि अंत में सी एच है लेकिन यहाँ पर जो सी एच है ना, उसका उच्चारण किसके समान, चा के समान होता है। किसके समान होता है, चा के समान होता है। ठीक है, उच्चारण उसका किसके समान होगा, चा के समान। तो अंत में क्या जोड़ेंगे, ई एस। लेकिन अंत में सी एच हो, उसका उच्चारण का के समान हो, तो अंत में हम क्या जोड़ेंगे, सिर्फ एस जोड़कर प्लुरल बनाएंगे। यहाँ पर देखिए स्टोमक है तो स्टोमक्स। मोनार्क, देखो मोनार्क, अंत में सी एच है, अंत में क्या है, सी एच है, लेकिन उच्चारण क्या हुआ सी एच का, क्या हुआ, का। तो इसका प्लुरल क्या होगा, मोनार्क्स। क्या होगा, मोनार्क्स, राइट। अब नेक्स्ट चलेंगे हम लोग रूल 3 में। यदि सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में क्या हो, वाई हो, और वाई के पहले वोवेल हो। वाई के पहले क्या हो, वोवेल कितने हैं, 5 है, ए ई आई ओ, है ना। यदि सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले ए ई आई ओ यू में से कोई एक, है ना, ठीक है, हो तो अंत में हम लोग सिर्फ एस जोड़कर प्लुरल बनाते हैं। जैसे बॉय है, देखो वाई है, वाई के पहले वोवेल है कि नहीं हो, इसलिए एस जोड़कर प्लुरल। टॉय, वाई के पहले ओ है, एस जोड़कर प्लुरल। देखो की मतलब चाबी होता है, वाई है, वाई के पहले क्या है, ई वोवेल, इसलिए एस जोड़कर प्लुरल बनाए। डे मतलब दिन होता है ना, वाई है, वाई के पहले ए वोवेल है, इसलिए एस जोड़कर प्लुरल बनाएंगे। मंकी उसी प्रकार से हो गया, है ना, हॉलीडे मतलब छुट्टी, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे, है ना, वाई दो, अंत में दो वाई, किसी नाउन या प्रोनाउन के अंत में, है ना, 2 प्रकार का वाई हो सकता है। एक वाई ऐसा जिसके पहले क्या हो, वोवेल हो, है ना, ठीक है। एक वाई ऐसा है जो हम लोग चौथा रूल में पढ़ेंगे, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो। वाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। वाई के पहले कॉन्सोनेंट का मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़कर, जैसे 26 अक्षर में 5 को छोड़कर, है ना। तो वाई के पहले ये यदि अक्षर आएंगे, अल्फाबेट्स आएंगे, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे। वाई को क्या करेंगे, प्लुरल कैसे बनाएंगे, वाई को हटा देंगे और उसके स्थान पर अंत में आई ई एस जोड़कर प्लुरल बनाएंगे। यहाँ पर आप लोग देखिए, बेबी, बेबी माने बच्चा होता है ना, अंत में वाई है और वाई के पहले क्या है, बी, वोवेल है कि नहीं, वाई के पहले वोवेल है बी, इसका प्लुरल कैसे बनाएंगे, सॉरी कॉन्सोनेंट है, बेबी है, बेबी के अंत में वाई है और वाई के पहले बी, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसका प्लुरल कैसे बनाएंगे। इस तरह का यदि वर्ड रहेगा तो वाई को क्या करेंगे, हटा देंगे और वाई के जगह पर क्या करेंगे, आई ई एस। देखिए बी ए बी वाई है तो बी ए बी लिखें और वाई के बदले क्या लिख दिए हैं, इस वाई के बदले क्या लिख दिए हैं, आई ई एस, हो गया प्लुरल, है ना। फ्लाई, फ्लाई मतलब मक्खी होता है ना।
ऐसे फ्लाई माने उड़ना भी होता है, तो वो वर्ब हो गया। हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन या प्रोनाउन, यहाँ सिर्फ चर्चा नाउन या प्रोनाउन के बारे में होगा, ठीक है। और हम लोग प्रोनाउन का सिंगुलर प्लूरल अलग बताएंगे, वर्ब का सिंगुलर प्लूरल अलग बताएंगे। ये तुमको जो है टेंस वगैरह सब जो भी पढ़ेंगे, है ना, सभी में इसकी आवश्यकता है ना, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी। देखो फ्लाई में वाई अंत में वाई है और वाई के पहले क्या है, एल कॉन्सोनेंट है कि नहीं, इसलिए वाई को क्या करेंगे प्लूरल बनाने के लिए आई ई एस में एफ एल लिख देंगे और अंत में आई ई एस, फ्लाइस। स्टोरी वाई है अंत में, वाई के पहले आर कॉन्सोनेंट है, प्लूरल कैसे बनाएंगे, एस टी ओ आर लिख दिए और वाई के जगह पर आई ई एस जोड़ दिए। लेडी मतलब महिला, है ना, अंत में वाई, वाई के पहले डी कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर वाई को क्या करेंगे आई ई एस में जोड़ देंगे, एल ए डी और वाई के जगह पर आई ई एल जोड़ देंगे, इस तरह से हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में, है ना, ओ हो, क्या हो, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में क्या हो, ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट, ओ के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, अंत में ई एस जोड़कर, अंत में ई एस जोड़कर। देखिए यहाँ पर जैसे मैंगो है, ओ है अंत में और उसके पहले जी कॉन्सोनेंट है, तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, देखो ई एस जोड़ देंगे अंत में, क्या करेंगे, देखो अंत में ओ है, ओ के पहले आर कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसका प्लूरल क्या करेंगे ई एस जोड़कर। उसी प्रकार से पोटैटो, मॉस्क्यूटो, है ना, लेकिन इसके भी एक दो एक्सेप्शन है, एक दो अपवाद हैं। क्या अपवाद है, तुमको बोलेगा फोटो, क्या बोलेगा, फोटो, फोटो का प्लूरल नंबर क्या होगा, तो उसमें अंत में एस जोड़ेंगे, फोटोस, क्या होगा, देखो फोटोस, इसमें हम ई एस नहीं जोड़े हैं, अपवाद में है, ठीक है। पियानो, पियानो एक क्या है ना, इक्विपमेंट है एक प्रकार का, है ना, वाद्य यंत्र है, तो क्या लिखेंगे, पियानोस, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे रूल 6, रूल 6 में पढ़ेंगे, देखो यहाँ पर अंत में सिंगुलर नाउन के अंत में ओ है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग, है ना, ई एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। अब जो अगला रूल है 6 में, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले वोवेल हो, ओ के पहले वोवेल हो, तो कैसे बनाएंगे, सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे, क्या करेंगे, दिमाग में आए ना, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले वोवेल हो, तो अंत में क्या जोड़कर प्लूरल बनाएंगे, ई एस, और यदि सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले वोवेल हो, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे, क्या जोड़ेंगे, देखो यहाँ पर एस जोड़कर। जैसे बम्बू, देखो बम्बू में अंत में ओ है और ओ के पहले क्या है, वोवेल ओ है ना, तो इसमें हम लोग एस जोड़े हैं कि नहीं। रेडियो, देखो अंत में ओ है, ओ के पहले क्या है, वोवेल है आई, है ना, इसलिए एस जोड़कर, है ना। फोलियो माने पन्ना होता है, फोलियोज हो जाएगा। कक्कू अंत में ओ है, ओ के पहले वोवेल है, तो कक्कूज हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे रूल 7, जो इंपॉर्टेंट है, बार बार तुम लोग इसमें कंफ्यूजन, है ना, हो जाता है। देखो जो नियम है ना, उसको नियम के मुताबिक जो अपवाद है उसको हम लोग याद करेंगे, तो जो बचेगा वो नियम के मुताबिक होगा कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग जो रूल 7 पढ़ रहे हैं कि कुछ ऐसे सिंगुलर, है ना, नाउन है जिसके अंत में एफ या एफ ई रहते हो, क्या है अंत में एफ या, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन है जिसके अंत में एफ या एफ ई हो, तो उसको प्लूरल कैसे बनाएंगे, एफ या एफ ई को हटा देंगे, एफ या एफ ई को हटा देंगे और वही एफ या एफ ई के बदले क्या जोड़ देंगे, वी ई एस, वी ई एस। यदि सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ई रहे तो प्लूरल कैसे बनाएंगे, एफ या एफ ई को हटा देंगे, है ना, और अंत में क्या करेंगे, हाँ, एफ या एफ ई के जगह पर वी ई एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। यहाँ पर देखिए वाइफ, वाइफ के अंत में एफ ई है कि नहीं, इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, डब्ल्यू आई लिख देंगे और एफ ई के बदले क्या लिख दिए हैं, वी ई, यही एफ ई के बदले क्या लिख दिए हैं, वी ई एस। लाइफ, एल आई एफ ई, लाइफ मतलब जीवन होता है, इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, एफ ई को हटाकर क्या किए हैं, वी ई एस जोड़ दिए हैं। हाफ मतलब आधा होता है, एफ के बदले क्या जोड़े हैं, वी ई एस। थीप, देखो अंत में एफ है, इसके बदले क्या जोड़े, वी ई एस, थिप्स, है ना। लीप माने पत्ती होता है ना, एफ के बदले क्या जोड़े हैं, वी ई एस। काल्फ, है ना, काफ मतलब बछड़ा होता है, कैसे प्लूरल बनाएंगे, एफ के बदले वी ई एस जोड़ दिए हैं। लेकिन इसके भी कुछ उदाहरण हैं, इसके भी कुछ अपवाद हैं, इसके भी कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या है, यदि कुछ ऐसे भी, है ना, सिंगुलर नाउन है जिसके अंत में एफ या एफ ही रहे,
तो सिर्फ एस जोड़कर, अंत में सिर्फ एस जोड़कर हम लोग प्लुरल बनाते हैं। बस ये एफ या एफ ही वाला जो नियम है, सिर्फ अपवाद को तुम लोग याद करना, अपवाद को जरूर याद रखना। अपवाद के बाद जो भी वर्ड आएगा वो नियम पर आ जाएगा ना। जैसे यहाँ पर देखो प्रूफ, प्रूफ मतलब क्या होता है? सबूत, तो इसका प्लुरल क्या होगा? प्रूफ्स होगा, है ना। रूफ, रूफ माने छत, क्या होगा? रूफ्स। हुप माने खूर होता है तो हुप्स होगा। चिप मतलब प्रमुख होता है तो चिप्स होगा। क्लिप मतलब चट्टान होगा तो प्लुरल क्लिप्स हो जाएगा। सेफ माने तिजोरी होता है तो सेफ्स हो जाएगा। ड्वार्फ माने बौना होता है तो ड्वार्फ्स हो जाएगा। हैंडकरचीफ माने रुमाल होता है तो हैंडकरचीफ्स हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गया। अब जो हम लोग अगला रूल पढ़ेंगे, रूल 8, कुछ ऐसे नाउन हैं, कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके आंतरिक वोवेल को बदलकर, आंतरिक वोवेल को परिवर्तित करके, है ना, क्या करते हैं? प्लुरल बनाते हैं। यानी अंत मतलब कि जो वर्ड है नाउन या प्रोनाउन, उसके अंदर के जो वोवेल है उसी में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, आप यहाँ लिखे हैं मैन, क्या लिखे हैं? मैन में देखो, है ना, इसका आंतरिक वोवेल कौन हुआ? ए, तो ए को क्या चीज में बदल दिए? प्लुरल ई में बदल दिए हैं। वो मैन, ई भी एक क्या चीज में बदल जाएगा? वो मैन है तो वो मैन हो जाएगा। टूथ, ई डबल ओ को क्या चीज में बदल दिए हैं? डबल ई में बदल दिए हैं। टूथ का प्लुरल क्या होगा? टीथ। माउस, ओ यू को आई में बदल दिए हम लोग, माइस हो जाता है। माउस का प्लुरल क्या होगा? फुट, डबल ओ को डबल ई में बदल दिए हैं, है ना। गुज, गुज माने हंस, है ना, तो क्या होगा? डबल ई हो जाएगा, गीज, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल 9, कुछ नहीं है, 1-2 वर्ड है। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके अंत में हम लोग ई एन जोड़कर प्लुरल बनाते हैं। गिने चुने शब्द है, जैसे ऑक्स है ना, तो ऑक्स, है ना। हालांकि तुम लोग को बताए हैं कि अंत में एक्स हो तो ई एस जोड़कर प्लुरल बनाते हैं ना जी, लेकिन यहाँ पर ऑक्स जो है एक ऐसा शब्द है ना, जिसके अंत में ई एन जोड़कर बनाएंगे। उसी प्रकार चाइल्ड है तो चाइल्ड में क्या करेंगे? हाँ, ई एन जोड़कर बनाएंगे। देखो चिल्ड्रेन हो गया। रूल 10 में पढ़ेंगे, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन के बारे में जान लीजिए। कंपाउंड नाउन किसको बोलेंगे? संयुक्त शब्द उसको बोलेंगे। संयुक्त शब्द का हम लोग अंग्रेजी में ऐसे जानेंगे कि 2-3 शब्द मिलकर, है ना, भले 2-3 शब्द रहता है उस वर्ड में, लेकिन उसका अर्थ देखिएगा तो एक ही होगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखे हैं? सन, इन लॉ, ये जो ये पूरे वर्ड है, एक वर्ड है लेकिन संयुक्त वर्ड है, क्योंकि ये जो वर्ड बना है 3 वर्ड मिलकर बना है। सन, इन लॉ, 3 वर्ड मिलकर। अब उसका हिंदी करो तो क्या होगा? सन इन लॉ माने दामाद होता है। क्या होता है? दामाद। तो इसी को कंपाउंड नाउन कहते हैं। ये कंपाउंड नाउन हुआ, मतलब 2-3, है ना, शब्द मिलकर एक ही अर्थ बताता है। मोटा मोटी हम लोग यही नहीं जानेंगे। हाँ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड नाउन। सन इन लॉ, तो कंपाउंड, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन है जिसके हम लोग क्या करेंगे? मुख्य शब्द को ही, जो इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा उसी का हम लोग प्लुरल बनाते हैं। इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पर सन इन लॉ है, तो सन इन लॉ में इंपॉर्टेंट वर्ड कौन हो गया? प्रमुख शब्द कौन हुआ? हाँ, सन। तो हम लोग क्या किए हैं? इनको नहीं बदलेंगे, इन लॉ को नहीं बदलेंगे। सन का बहुवचन क्या होता है? प्लुरल सन्स, है ना। देखो सन्स, इन लॉ जैसे का तैसे। उसी प्रकार से ब्रदर इन लॉ के, तो इसमें प्रमुख शब्द कौन हुआ? ब्रदर। ब्रदर का हम लोग क्या किए हैं? प्लुरल बना दिए, इन लॉ जैसे का तैसे। स्टेप सन, तो स्टेप सन में मुख्य वर्ड कौन हो गया? प्रमुख शब्द सन, तो सन का क्या हुआ? सन्स हो गया, प्लुरल बना दिए, स्टेप सन्स हो जाएगा। ग्रैंड सन, पोता नाती, है ना, इसका प्रमुख शब्द कौन हुआ? सन, तो सन को सन्स बना देंगे, है ना। स्टेप डॉटर्स, है ना, तो स्टेप डॉटर्स हो जाएगा ना। तो इस तरह से हम लोग सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं। उम्मीद है आप लोग सभी समझ गए होंगे। ठीक है।